नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषोलॉजी में। आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आखिर भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,000 पत्नियों का क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी पत्नियों ने भी अपने देह त्याग दिए थे या फिर कोई अन्य कहानी इससे जुड़ी हुई है? तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें शाप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचार पूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। महाभारत का घनघोर युद्ध खत्म हुआ। माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। मुसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभात क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली। अब अगर हम आपको विस्तार से बताएं, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थीं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर उन सभी पत्नियों का क्या हुआ? जब भगवान श्री कृष्णा ने अपना देह त्याग दिया दोस्तों, जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वह द्वारका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों समेत जितने भी यदुवंशी महिलाएं बची हुई थीं, उन सबको भगवान श्री कृष्णा और बलराम के देह त्यागने की बात न बताते हुए अर्जुन उन सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। कहते हैं वहां पर कई सारी गर्भवती स्त्रियां भी मौजूद थीं और कई सारी ऐसी महिलाएं भी थीं जो अपने पतियों को मुसल युद्ध में खो चुकी थी। उसके अलावा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव भी वहां पर जीवित थे। उसके अलावा कृष्ण के पात्र यानी वज्रनाभ भी वहां पर मौजूद थे। अब वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ जरासंध अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध स्वयं प्रद्युम्न के पुत्र थे। कहते हैं अर्जुन ने किसी को भी भगवान श्री कृष्णा और बलराम के देह त्यागना की बात नहीं बताई थी। कहते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह रहस्य कृष्ण के पिता वासुदेव को बताया था। वासुदेव ने भी अर्जुन से कहा कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि अर्जुन जल्द ही मेरे जाने के बाद आप सभी के पास आएगा और वही इन सब स्त्रियों के बारे में निर्णय लेगा। साथ ही जैसे ही अर्जुन और आप सब इस द्वारका से जाएंगे, द्वारका समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है, तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। वही अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वह वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और इस वंश के सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को यहाँ से हस्तिनापुर ले जाने के लिए इंतजाम करते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। वहीं सुबह समाचार मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपने देह को छोड़ दिया है। यह समाचार सुनकर द्वारका में फिर से महिलाओं के रोने बिलखने की आवाज गूंज रही है। वही अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान पर ले जाते हैं और उस समय हजारों की संख्या में द्वारका वासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नी अभी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियों थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियों बेहोश चिता में जा बैठी। यह भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ यदुवंशी आपस में लड़कर मरे थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे और अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े।
उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थीं। साथ में भगवान श्री कृष्ण का प्रपत्र वजन भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब गई। इस अद्भुत दृश्य को द्वारका वासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वह बात सच हुई जो उन्होंने जाने से पहले कही थी। उस समय वह अभी बस यही सोच रहे थे कि यह सब देव की अद्भुत लीला है। यह समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारका के बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक जंगल को पार करते हुए वे 5 देश में पड़ाव है। वहां रहने वाले लुटेरों को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो वह धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन जी लुटेरों को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई भी असर नहीं होता। वह लूटपाट करने लगते हैं। वह सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लुटते, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट रहे थे। उन्हें घसीट घसीट कर अपने साथ ले जा रहे थे और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में जब अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी तीर, सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन बिना शास्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर इतना विश्वास किया, लेकिन वह उनकी स्त्री और उनके धन को नहीं बचा सके। वह समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों और कैसे मेरी शस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। यहां आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों और अन्य स्त्रियों को अर्जुन हस्तिनापुर में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्रनाभ के बहुत रोकने पर भी कई स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से रुक्मणी और जामवंती आखिरी में प्रवेश कर जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा थी, जिनमें से कुछ स्वयं आपकी भेंट चढ़ गई तो कुछ वन की ओर प्रस्थान कर गई। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको हमारी यह खास जानकारी और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।